शाहरुख भाई, यहाँ सब लोग नंगे दिख रहे हैं, चलो अपन भी नंगे हो जाते हैं और पानी में नहा लेते हैं। पानी में नहाने में मजा है। भैंस कभी डूबते हुए नहीं देखा। मेरा भाई महेश दिख रहा है केला। ये है घोड़ा। ए भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं DTN। आज हमने ब्लॉग के लिए छुट्टी मारे और हम 4 दोस्त जो है जा रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए। और पहला रहेगा हमारा पॉइंट कागजीपुरा, वहाँ पर चाय पियेंगे और देखते हैं वहाँ पर कुछ कंटेंट मिलता है या नहीं है, और या वहाँ से हम खाली हाथ लौट आते हैं। और ये है मेरा भाई महेश फारूकी और आगे गाड़ी पे बैठे शाहरुख खान, ये SR के औरंगाबाद के है। और तीसरे भाई हमारे शोएब फारूकी जो बाइक चलाने वाले हैं, और हम जो तो यहाँ से हमारा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये है रोशन गेट। मेरे औरंगाबाद शहर को 52 गेटों का शहर कहा जाता है। एक तो यहाँ पर है, बाकी कहाँ है पता नहीं, लेकिन रोशन गेट आज भी अपनी पुरानी शान से खड़ा है, पुरानी हिस्ट्री और अपनी पुरानी यादों को लेकर आज भी ये खड़ा है। और ये है चंपा चौक, ये अपने आप में एक पुराना इतिहास है। और ये है मेरे शहर का कलेक्टर ऑफिस, यहाँ पर बड़े बड़े काम छुट्टियों में होते हैं। बाहर इतनी हरियाली, मुझे तो ऐसा लग रहा है फाइलों के साथ पेड़ पौधों का भी ख्याल रखा जा रहा है। महेश भाई यहाँ पर बोल रहे थे SR के बिना शूज़ के आ गए, क्योंकि हम लोग जो तो जल्दबाजी में निकले, ऐसा कुछ प्लान नहीं था जाने का। मैंने कहा कि ब्लॉग बनाना है, सब लोग चलो। और ये है रंगीन गेट, जैसे रंगीन है इसका इतिहास भी रंगीन है। ये भी अपनी पुरानी यादों को और हिस्ट्री को लेकर खड़ा है आज भी सही सलामत, वो भी अपनी शान से। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरे शहर में बहुत पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अच्छा व्यू है। ये मेरे भाई लोग मेरे फ़ैन है, शायद नहीं मजाक कर रहा हूँ, अभी मेरा कोई फ़ैन नहीं है, बस सडनली वो मिल गए और हम लोग इधर चप्पल बता दो, उनका जूता खराब है, चप्पल के ऊपर उनका जूता खराब हो चुका था। और ये भाभी की पसंद की टी-शर्ट। ये है मेरे शहर का हज हाउस, जो बहुत विवादों के साथ में बना है, और यहाँ से हर साल मुकद्दस जगह पर जाने के लिए हाजी हज के लिए निकलते हैं। और ये है मोस्ट पॉपुलर आमखास मैदान, यहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं और यहाँ पर स्पीच भी देते हैं। तो मैदान इतना बड़ा है, यहाँ पर क्रिकेटबाजी भी होती है, शेर शायरी तो कंपटीशन भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और ये औरंगाबाद जामा मस्जिद, जो है तो औरंगाबाद में सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक मस्जिद को माना जाता है। आप लोग देख ही सकते हैं कि औरंगाबाद में जामा मस्जिद कितनी बड़ी है, माशाअल्लाह। माइक चालू है तेरा, तुम्हारे क्या क्या बोलिए सब रिकॉर्ड होगा। ये शाहरुख भाई ने गुड्डू की बुराई कर, तुम आया क्या? आया हूँ। ये है टाउन हॉल ब्रिज, जो अंग्रेजों ने बनाया था और आज भी ये सही सलामत है, और कई लोगों का सफ़र जो है तो आसान बना रहा है, क्योंकि ये बहुत मजबूत बना है। आज भी इसमें कोई दरारें नहीं आई है, और लोग आज भी इसे आसानी से यूज़ कर रहे हैं, और इस पे जो है तो लोगों का सफ़र जो है तो जारी है। और ये है बरकल गेट, जो आज भी अपनी हिस्ट्री को संभाल कर खड़ा हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा भी यहाँ पर ही है, और उनके महान विचार और योगदान की यादें दिलाती है। यहाँ पर काम चालू है अभी और खूबसूरती से यहाँ पर स्टैचू लगेगा, और ये ग्रेट सागर है। ये मेरे शहर के हॉस्पिटल घाटी, यहाँ पर हज़ारों लोग इलाज और उम्मीद से आते हैं और ठीक होकर जाते हैं।
आगे हमें जुमे की नमाज का खूबसूरत मंजर देखने के लिए मिला। अल्लाह करे सबकी इबादतें कबूल होए, आमीन। ये है हमारे शहर की पंचक्की। यहाँ पर पुराने ज़माने में पानी की मदद से गेहूँ को पीसा जाता था। आज भी ये अपनी हिस्ट्री को संभाले खड़े हुई है और यहाँ पर आज भी बहुत टूरिस्ट जो तो मेरे शहर में आते हैं और पंचक्की कैसे चलती है पानी के ज़ोर पर वो देखा जाता है। टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं वो मेरे शहर में दिखाई देती है कि उस टाइम पर कैसे गेहूँ को पीसा जाता था। और भाई लोग, ये है पीएस कॉलेज और स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत ज़ोरों शोरों से करते हैं और अपनी रातों की नींदों को भी गंवा देते हैं। ये है मेरे शहर की पुरानी ईदगाह। लोग यहाँ से दूर दूर से नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। नूर तो ऐसे बरसता है जब नमाजी नमाज के लिए यहाँ पर आते हैं और मेरा शहर खुशियों से झूम उठता है। और ये यहाँ पर लिटिल फ्लावर स्कूल, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई के साथ में अपने सपनों को नई उड़ान देते हैं। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं छावनी। अब यहाँ से मिलिट्री कैंप चालू होने वाला है और यहाँ पर हमारे देश के जवान देश की सेवा करते हुए हमेशा अलर्ट रहते हैं। अब थोड़ी दूरी पे जाएंगे हम इसको क्रॉस करते हुए और देखेंगे हम बहुत सारे और आगे व्यू है। ये रोड बस हम क्रॉस करने वाले और आगे जाकर देखेंगे मिलिट्री एरिया कैसे दिखाई देता है। और ये है नगर नाका। शान से तिरंगा लहराते हुए दिल को बहुत सुकून मिला। जय हिंद। कितना प्यारा मंजर है, आप लोग भी देख सकते हैं तिरंगा कितना प्यारा लहरा रहा है। मिलिट्री कैंप के बाहर जवानों की फैमिली कैंटीन का इंतज़ार करते हुए हमें दिखाई दी और हमारे कैमरे में यहाँ पर भी कैप्चर हुआ। शायद हमारे शहर की सड़कें परमानेंट नहीं है, ये ट्रायल वर्जन पर चल रही, इसलिए हर रोज़ यहाँ पर उसे ट्रायल बेसिस पर खोदा जाता है और फिर बनाया जाता है। जो अपना अपना काम बाकी है तो सड़क बनने के बाद में याद आता है। उससे पहले किसी को भी याद नहीं आता है कि मुझे केबल डालना है, खंभे खड़े करना है, ड्रेनेज लाइन डालना है, पानी की पाइप डालना है। ये सब काम जो है ना सड़क बनने के बाद में ही होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद ट्रायल वर्जन पर है हमारी सड़कें। ये है हमारे शहर की पटेल बिल्डिंग जो दूर से ही नज़र आती है और ये सबसे बड़ी है और ये अपनी अलग ही पहचान बनाती है। ये औरंगाबाद फार्मेसी कॉलेज, यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने सपनों को नई उड़ान देते हैं। अपने सपने और फ्यूचर की तैयारी करके यहाँ से पास होकर निकलते हैं। प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम से भी मुकाबला करते हैं। ये है मेरे शहर का दौलताबाद किला। सदियों पुराना ये किला आज भी शान से खड़ा है और अपनी हिस्ट्री की कहानी सुना रहा है। ये मजबूत और बहुत पुराना किला है। इसे देख के ऐसा लगता है कि हिस्ट्री ने यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस बना लिया है, क्योंकि हम इसे देख रहे 500 मीटर दूरी से। दूर से भी इतना प्यारा नज़र आता है, हरा भरा। अभी क्योंकि बारिश का वक्त है और बारिश भी यहाँ पर औरंगाबाद में फाइनली आ गई 20 दिन के बाद। आप लोग देखो कितना हरा भरा यहाँ पर हो गया है। अगर हम ऊपर ऊंचाई से देखेंगे इसे और भी प्यारा लगेंगे। यहाँ पर जो तो लोगों ने अपने खेतों में यहाँ पर बीज लगा दिए। फाइनली बारिश का बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। अभी हम बस ऊपर जाने वाले। ऊपर से देखने के बाद में यहाँ से एक मीनार है जो कुतुब मीनार की जो तो कॉपी नज़र आती है और यहाँ से भी ये कम से कम 800 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ऐसे लगता है देखने के बाद में कि बहुत करीब है। किले में मीनार को देखकर ऐसा लगता है कि कुतुब मीनार ने यहाँ पर अपनी एक नई ब्रांच खोल ली है और इस पॉइंट पर लोग जब भी जाते हैं तो कुछ देर यहाँ पर रुक जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ पर बिजनेस भी हो जाता है, जैसे भुट्टे भी लेकर आते हैं। यहाँ पर जो तो घोड़ सवारी भी होती है
अरे भाई जो है तो घोड़े को उठाना चाह रहे हैं, मार रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहा है। वो भी कह रहा है नहीं हो पाएंगे। भाई उठ गया माशाल्लाह। यहाँ पर मोहित भाई जो है तो मोबाइल को जूम कर रहे हैं। सब अपने अपने कैमरे की यहाँ पर क्वालिटी चेक कर रहे थे, क्योंकि ये 800 मीटर दूरी पर है और इसको जूम करने के बाद में किसकी वीडियो फटती वो देख रहे थे। हमारे पास तो iPhone 17 Pro Max है। अभी भाई लोगों के पास में Vivo के फ़ोन है, इसलिए इनका व्यू थोड़ा कम आ रहा है और मेरे मोबाइल का व्यू तो अच्छा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास में iPhone है भाई। अब यहाँ से हम रवाना होते हैं कागजीपुरे के लिए, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर बहुत वक्त डाल दिया। अब चलते हैं हम अपने अगले सफ़र की तरफ, कागजीपुरा चाय पीने के लिए, क्योंकि हम बैठे बैठे यहाँ पर बहुत बोर हो चुके थे। अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अब यहाँ से हम गुजर रहे थे कि मच्छर बहुत हो गया हमारे शहर में, तो अंकल ने सोचे प्रेस कंट्रोल करना चाहिए, सब जगह जो है तो धुआं ही धुआं कर दिए। हमने इनको फिर ओवरटेक मारे और ओवरटेक मारने के बाद में देखे तो हमारे आगे एक और गाड़ी जो है तो प्रेस कंट्रोल कर रही है और अपने देश के लिए एक अपना योगदान दे रहे थे। फाइनली हम पहुंच गए कागजीपुरा और यहाँ पे इतना क्रेज़ है चाय का कि शहर भर से लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं। लेकिन हमारे दो भाइयों को जो है तो यहाँ पर भूख लग गई, कि घर से नाश्ता नहीं करके आए थे, तो सोचे थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पर भजी और सैंडविच है। अभी देखते हैं भाई लोग क्या लेते हैं। इन्होंने तो भजी मंगाए, हम भी एक दो टेस्ट कर लेते। मैं तो सुबह में नाश्ता करके निकला था, ये लोगों को जो है तो भूख लग गई, क्यों ना हम भी एक दो। एक नंबर बहुत अच्छे। और कई बार तो यहाँ देखा गया है कि शादी के बाद में फाइनली हम दूल्हे को भी यहाँ पर चाय पीने के लिए लेकर आया जाता है। नहीं भाई, सिर्फ चाय पीने के लिए आए थे हम और फाइनली चाय मिल गई। पैसे तो शाहरुख भाई देने वाले थे, लेकिन उसमें बहने दे दिए पैसे। शाहरुख भाई चलो पानी में नहाना है। हाँ नहाना है। अरे कुछ नहीं, बचा लेंगे तुमको। शाहरुख भाई यहाँ सब लोग नंगे दिख रहे हैं, चलो अपन भी नंगे हो जाते हैं और पानी में नहा लेते हैं। पानी में नहाने में मजा है। भैंस कभी डूबते हुए नहीं देखा मैंने। मेरा भाई महेश दिख रहा है केला। ये है घोड़ा। फिर हम चारों ने जो है तो फाइनली डिसाइड कर लिए इस पानी में जो है तो छलांग मारेंगे। लेकिन बाद में शोएब भाई ने बोले तैरना किसको आता है, ये भी बात सही है। तो हमने यहीं पे हमारा प्लान जो है तो कैंसिल कर दिए और ये भाई लोगों की खुशी देखकर दूर से ही हम खुश हो गए। हम उसके पास भी नहीं गए, क्योंकि हमारा दिल भी हो रहा था कि हम भी स्विमिंग कर ले, लेकिन हमें स्विमिंग तो किसी को आती ही नहीं है। तो हम चलते यहाँ दिन भर घूम के हमें लग गई भूख। हम आ गए अल आरजे ढाबा। अंदर जाकर देखते, बहुत नाम सुना है, यहाँ पर खाना बहुत टेस्टी होता है। बजट थोड़ा सा कम है हमारे पास, लेकिन चारों की कॉन्ट्री करके हम यहाँ से खाना खाएंगे और घर के लिए रवाना हो जाएंगे। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर व्यू कैसे आता है। मेरे भाई का पैर स्लिप होते होते बच गया। और यहाँ पर जो तो पानी का फुवारा बहुत प्यारा नज़र आ रहा है और बारिश भी हो रही है। हमने तो यहाँ पर कुछ रेनकोट वगैरह कुछ लेकर नहीं आए, तो जल्दी से खाना खाकर हम यहाँ से जो तो रवाना होते हैं, क्योंकि गिले हो गए तो फिर बीमार हो जाएंगे। हमारा प्लान था बाहर बैठकर जो तो खाना खाएंगे, लेकिन जो तो बारिश आने की वजह से पूरे टेबल और वहाँ के चेयर जो तो गिले हो चुके थे। तो हम आगे देखते हैं हमें जो है ऐसी सेफ जगह मिल जाए और हमें आसपास देखने के लिए भी, जैसे बाहर बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पर अभी तो राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही है। देखते हैं अभी खाने में क्या क्या होता है। हमने खाना ऑर्डर करे, हमारे भाई ने भी। देखते क्या ऑर्डर करें, हमें भी नहीं पता। अभी सरप्राइज रहेंगे हमारे लिए। और ये हमारे वॉइस फारूकी साहब, बारिश आने की वजह से बहुत सारे गिल्ले हो गए।
यहाँ पर आ गया पपड़ चटनी, देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। फिर चना लहसुन की भी एंट्री हो गई। फिर चना लहसुन आया तो हम ऐसे टूट पड़े जैसे बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। उस पर हमने ऐसे ढाबा बोला कि 2 मिनट में उसका गेम ओवर हो गया। अशोक भाई बोल रहे कि मुझे चना लहसुन नहीं मिला, ये तीनों ने खा लिया। सब में ज़्यादा शाहरुख भाई ने खा लिया, ये मैंने तो नहीं खाया। देखो शाहरुख भाई ने कितना खाया, मोहित भाई का तो जाने ही दो। और ये क्या आ गया, बंजारा जूसी कहा जाता है शायद इसे। और ये खाने में बहुत टेस्टी था और हम सबके मुंह में पानी आ गया। और ये सबके लिए एक एक आने वाला है और इसे हम जो स्टार्टर में खाने वाले हैं। काले का सालन नहीं ना यार, ये खाना तो बढ़िया लग रहा माशाल्लाह है। अरे वो उसको ऐसे नहीं करने का है। हाँ, ये हमारे भाई ने स्पेशल बनाया प्याज। शेफ फारूकी। ओके चलो अब फाइनली अब हमने खाना टेस्ट कर लिया। यहाँ पर खाना तो ठीक है, चलो अब चलते हैं। कैसा था खाना? अरे खाना कैसा था? कैसा था? मैं शाहरुख भाई के दोस्तानी के सारी चीज़ें हुई। शाहरुख भाई का ये पूछते कैसा था शाहरुख भाई खाना? और हमारे शाहरुख भाई ने उनका कुक जो है तो दोस्त था, फ्रेंड, उन्होंने जो है तो उसमें हमें डिस्काउंट किया। चलो चलते अब जा रहे हैं हम अपने अपने घर।